नाज़रीन हज़रात, हाजिर हैं फिर से तुर्की के लिए गए एक और फैसले के साथ। तुर्की की मशहूर एक इमारत हजिया सोफिया के लिए गए फैसले के बाद मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। मस्जिद में बने इस म्यूज़ियम से अज़ान की सदा सुनाई दी, लेकिन इस बदलाव की शुरुआत से अब लगभग एक साल पहले तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब उर्दुगान के उस चुनावी भाषण के बाद हुई थी, जब उन्होंने इस इमारत को मस्जिद का दर्जा देने का चुनावी वादा किया था। इसके बाद से लेकर अब तक उर्दुगान के इस फैसले की दुनिया भर में चर्चा हो रही है, लेकिन सभी चर्चाओं को बताते हुए तुर्की ने इस ऐतिहासिक इमारत को एक बार फिर से मस्जिद का दर्जा दे दिया है। लेकिन अब लोग इस मुद्दे पर अपनी राय खुलकर रख रहे हैं। इतिहास के दौर में जाकर देखा जाए तो हजिया सोफिया म्यूज़ियम असल में एक चर्च हुआ करता था, जिसे 6ठी सदी में वाइजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन ने बनाया था। लेकिन उस्मानिया सम्राट के उदय के साथ ही इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। इसके बाद उस्मानिया सल्तनत के ख़त्म के बाद मुस्तफ़ा कलाम पाशा का शासन आया, जिन्होंने साल 1934 में इस मस्जिद को म्यूज़ियम बनाने का फ़ैसला किया। पाशा के इस फैसले पर दो आधुनिक तुर्की के सबसे ज़रूरी फ़ैसलों में से एक माना जाता था। तुर्की का उदारवादी तबका इसे तुर्की की धर्म के खिलाफ के रूप में देखता था, क्योंकि चर्च से मस्जिद बनने और उसके बाद संग्रहालय बनने से इसके दरवाजे सभी लोगों के लिए खोल दिए गए थे और इस आलीशान इमारत से धार्मिकता हट गई थी। शैली में बना ये चर्च स्थापत्य के कला का एक अनोखा नमूना माना जाता था और वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में शामिल है। रोमन कैथोलिक गुरु को फ्रांस ने तुर्की के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि इस्तांबुल के हजिया सोफिया को वापस मस्जिद में बदलने के तुर्की सरकार के फैसले से उन्हें दुख पहुंचा है। फ्रांस के इस बदलाव पर बहुत ज़्यादा नहीं बोले। उन्होंने अपने बात को पेश करते हुए कहा कि मैं इस्तांबुल के बारे में सोच रहा हूँ, मैं अंता सोफिया के बारे में सोच रहा हूँ और मुझे बहुत दुख पहुँचता है। टेक फ्रांसिस दुनिया के उन बड़े धार्मिक राजनीतिक नेताओं में से एक हैं जिन्होंने तुर्की के इस बड़े फैसले के बारे में सोचा है। वर्ल्ड काउंसिल और चर्च ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब उर्दुगान से ये फैसले को वापस करने की मांग की है, जो दुनिया के सामने बड़े रूढ़िवादी ईसाई समुदाय महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं। उसने फ़ौरन अपने दुख को जाहिर किया था कि तुर्की की अदालत ने हजिया सोफिया पर आदेश देते उनके पक्ष का ज़रा भी ध्यान न रखा। ग्रीस ने भी इसके बारे में कुछ कहा है, साथ ही यूनेस्को ने भी कुछ कहा है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी अब इस इमारत की स्थिति की समीक्षा करेगी। तुर्की के मशहूर लेखक, नोबेल विजेता ओरहान प्रामुख ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि इस निर्णय के बाद कुछ तुर्क लोगों से उनका गौरव छिन जाएगा, जो अब तक कहते रहे कि तुर्की एक सेकुलर मुल्क है। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे लाखों तुर्क मुसलमान हैं जो इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन हमारी आवाज़ों को सुना ही नहीं गया। हजिया सोफिया को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब उर्दुगान के ट्विटर अकाउंट से जारी एक मैसेज विवाद का कारण भी बन गया है। पूर्व की पत्रकार जनान मूसा ट्विटर पर लिखती हैं, तैयब उर्दुगान के अंग्रेज़ी और अरबी भाषा के मैसेज में काफ़ी अहम बदलाव है। इसे बयां करते हुए मूसा लिखती अंग्रेज़ी में अर्दुगान का बयान कहता है कि हजिया सोफिया के दरवाजे हमारी सभी मस्जिदों की तरह खुलेंगे, चाहे वो देसी हो या विदेशी मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। अर्दुगान का अंग्रेज़ी भाषण में बयान हजिया सोफिया के दरवाजे
धर्मावलंबियों के लिए खोलने हमारे देश में संप्रदाय के अधिकार का इस्तेमाल मात्र है। वही अर्दोगान का अभिभाषाओं बयान हजिया सोफिया की पैदाइश बुखारा से लेकर रूसिया जैसे शहरों के लिए हमारा सलाम है, जो कि हमारी सभ्यता के प्रतीक है। जाने माने इतिहासकार इरफान हबीब भी ट्विटर पर लिखते हैं कि हजिया सोफिया कई बार चुका है और इसकी शानदार स्थापक की कला और इतिहास का जायका ले चुका है। कभी नहीं लगा कि इस जगह को एक सक्रिय मस्जिद में तब्दील हो जाना चाहिए। पूरी दुनिया में इतिहास से छेड़छाड़ करना तछड़ीपन के लिए नशे जैसा है। धर्म के अलग प्रयोग से ही वो अपना अस्तित्व बयान रख पाते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक और नई हिस्ट्री लेकर आपके सामने पेश होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको दिल से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखना। शब्बा खैर।